एक तरफ मोहब्बत की डोर टूट रही है तो दूसरी ओर काले जादू की जकड़न और भी गहरी होती जा रही है। निशी की काली ताकतें अब मौत का रूप लेने लगी हैं। लेकिन क्या दया समय रहते सबको बचा पाएगी? क्या मोक्ष निशी के जादू से हमेशा के लिए आजाद हो गया है, या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? जानिए आज के दिल दहला देने वाले एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दया पानी पीती है जिसमें निशी ने अपना जादू मिलाया होता है। मनीष घोषणा करता है कि निशी और मोक्ष एक खास डांस परफॉर्मेंस करेंगे। दया का सिर घूमने लगता है। मोक्ष निशी के साथ मेरी जान गाने पर डांस करता है। दया आंसुओं से उन्हें देखती है। मासा और जूही को उसके लिए बुरा लगता है। दया मंच की ओर बढ़ती है और मोक्ष के साथ डांस करने लगती है। सब चौंक जाते हैं। निशी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। मासा कहती है कि दया अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे नशे में हो। निशी गुस्से से देखती है। मोक्ष दया के चेहरे को छूता है। निशी आदेश देती है कि मोक्ष उसे थप्पड़ मारे। वो हाथ उठाता है, लेकिन दया कहती है, ये हाथ थामा था, फिर क्यों छोड़ दिया? निशी गुस्से में गिलास तोड़ देती है। मोक्ष दया को धक्का देता है और मासा उसे पकड़ लेती हैं। हरी वहां आता है। मासा कहती है, तुमने ये क्या किया? किसी लड़की से ऐसा बर्ताव करते हो? मोक्ष खुद हैरान है और कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे आदेश दे रहा था कि उसे मार डालूं। रचना कहती है कि दया की गलती है, वो मोक्ष पर जबरदस्ती कर रही है। मासा उसे चुप कराती हैं। ठाकुर हरी से कहता है कि दया को वहां से ले जाए। दया कहती है, मोक्ष के साथ कुछ गलत है। निशी ने उस पर कुछ किया है, लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं होता। हरी दया को बाहर ले जाता है। वो कहती है कि पानी में कुछ मिलाया गया था, लेकिन हरी कहता है कि उसने उसका विश्वास तोड़ा है। दया रोती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, कोई तर्क नहीं है इसमें। चाची वैद्य जी से पूछती हैं, क्या उन्हें भी बुलाया गया था? वैद्य जी कहते हैं कि वह मोक्ष को आशीर्वाद देने आए थे। चाची उनसे बिरजू को देखने को कहती हैं। बिरजू डर के मारे कहता है, वो चुड़ैल यहीं है, घर के अंदर है। वैद्य जी को शक होता है कि शायद निशी ही चुड़ैल है। निशी कहती है कि उसे पता लगाना होगा कि वैद्य ने दया को क्या दिया। वह मोक्ष के साथ रॉक एंड रोल सोनिए गाने पर डांस करती है। दया एक बोतल लाकर नैपकिन में लपेट देती है। निशी बाहर जाती है वैद्य से मिलने। वो दया का रूप लेकर क्लोन भेजती है। बिल्ला कहता है कि क्लोन से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद मोक्ष के पास जाना होगा। वैद्य जी कहते हैं, मुझे दया को बताना होगा कि निशी चुड़ैल है। वह दया के रूप में आई निशी से बात करने लगता है। फिर उसकी असलियत पता चलती है। वह कहती है, हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ, और उसका गला दबा देती है। वैद्य जी चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। वह पूछती है कि बोतल में क्या है, लेकिन वैद्य जी नहीं बताते। अंततः वह उसे मार देती है। दूसरी ओर दया मोक्ष के पास जाकर नैपकिन उसके मुंह पर लगाती है। निशी वैद्य को मारकर हॉल में फेंक देती है। सब लोग चौंक जाते हैं। ओमेश कहता है, पुलिस को बुलाओ। नंदन कहता है, मोक्ष कहाँ है? बिल्ला कहता है, मोक्ष अब तुम्हारे वश में नहीं है। निशी गुस्से में कहती है, दया इसकी सजा भुगतेगी। दया ट्रक में मोक्ष को लेकर भागती है। मोक्ष बेहोश है। वह वैद्य जी को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। तभी ट्रक का टायर पंचर हो जाता है। दया टायर ठीक करती है, तभी कोई आता है। वह डर जाती है और स्क्रूड्राइवर से मारने ही वाली होती है कि मोक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। वह होश में आ चुका होता है। मोक्ष मुस्कुराकर कहता है, तुम अपने होने वाले पति को मारोगी? सगाई में कैसा लगेगा? दया खुश होकर उसे गले लगा लेती है।
हरि सिंह को वैद्य जी की लाश मिलती है। मोक्ष के पिता पूछते हैं, दया और मोक्ष कहाँ हैं? माँ सा कहती है कि ये सब काले श्राप का असर है, जिसने वैद्य जी की जान भी ले ली। निशी कहती है, इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। माँ सा तुरंत पूछती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने वैद्य जी से मुलाकात की थी?